हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए दिन के साथ में। तो स्वागत है आपका फिर से मैथ विद एसपी सर के साथ में। और एसपी सर फिर से आपके सामने एक नया मेथड और नए उसी चैप्टर का नया मेथड और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। आज भी आपका दिन कुछ मजेदार बना देंगे। तो आपकी पीछे की क्लासें कैसी लग रही है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यदि क्लासें अच्छी लग रही है तो क्या करना है बेटा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन 100 डेज में 100 लाना हमारा मकसद है, ठीक है। तो देखो, आज अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गए थे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आंसर क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो करवा दिए थे अपन ने। जितने टाइप के पीवाईक्यू हो, चाहे अपने पास में एमसीक्यू टाइप के हो, पीवाईक्यू भी शामिल थी उन्हें एमसीक्यू में, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी अपने 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स का जितना मैटर था वो अपना अभी तक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वीडियो में बात करें और अब की और इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो धमाकेदार वीडियो होगा, ठीक है। इन सब में अपन 2 मार्क्स का कवर कर रहे हैं ताकि अपना जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो भी अपना यहां से छूटे नहीं। होप करता हूं इसी क्लास से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड से, और कई बार बेटा क्या होता है, डायरेक्ट इक्वेशन देके भी 2 नंबर में पूछ लेता है का इसका एलिमिनेशन मेथड से इसके एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो, पहले अपने को इस इक्वेशन को, ऐसे इक्वेशंस मैंने लिए बेटा जो इक्वेशन पहले से देख के डराती है। तो आपको इन इक्वेशंस को देख के डरना नहीं है, फ्रैक्शंस में दे रखी हो, पहले इनको सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है बेटा अपने पास में, 6 आ रहा है बेटा। ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस के, ये हो जाएगा अपने पास में 4y इज इक्वल टू माइनस का 1 6 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 6। ऐसे ही इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं अपने पास में, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना है बेटा अपने पास में दोनों का 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा अपने पास में 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये चेक करना है क्या वेरिएबल अपने पास में सेम है क्या। और एलिमिनेशन में यही होता है कि आपको पहले वेरिएबल्स को इक्वल करना होता है। यदि इक्वल पहले से ही है तो आपको क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो या एडिशन कर दो। तो यदि सेम साइन है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड बाई एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड का यूज करेंगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड के। इससे मेथड को जरूर मेंशन करना है बेटा। तो यहां से यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड करता हूं तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये अपने पास में कितना हो गया 4y, सॉरी 4y और y कितना हो गया 5y, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 15, और यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 15/5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में माइनस के 3। तो अब क्या करना है, y की वैल्यू को अपने को किसी भी इक्वेशन में रख देना। तो वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू रखते हैं, राइट। अब देखो y की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास में 3x प्लस 4y कितना है अपने पास में माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, तो 3x माइनस के 12 है इज इक्वल टू माइनस के 6, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6, और नेगेटिव उधर जाते हैं किसका हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/3, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 2। ये है अपने पास में एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपको क्या करना है, यदि वेरिएबल अपने पास में पहले से ही इक्वल दे रखे हो तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन सेम हो तो, और यदि अपोजिट साइन एक प्लस का एक माइनस का हो तो दोनों को एडिशन कर दो बेटा। यहां से अपन ने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो 3x से 3x कैंसिल आउट, इनको सम करेंगे तो अपने पास में यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, और y की वैल्यू को निकालकर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से आपके सामने x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो होप करता हूं एलिमिनेशन का ये शॉर्ट सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन यहां पे देखते हो तो सिंपल लगता नहीं है, लेकिन इसको अपन ने क्या किया, सिंपल बना दिया फ्रैक्शंस को सोल्व करके। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो बेटा, मेरे रफ करने से पहले इसका एसएस ले लो, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इस सेकंड इक्वेशन की, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन लेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों का ये था कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहे हो, मेथड्स को सॉल्व करवाओ, इसलिए इस चैप्टर में मेथड्स को लिए बेटा अपन। तो अपन के पास में इक्वेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये अपने पास में।
ये हो जाएगा 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2। यहां पे अपने पास में इक्वेशंस क्या नहीं है, इनके वेरिएबल इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या अपन इन दोनों में से किसी को इक्वल कर सकते हैं बेटा? यदि यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है, लेकिन इन दोनों को सोल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो क्यों ना अपन इसी को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, सेकंड को और फर्स्ट को क्या कर देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास में 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, इसको रफ करते हैं यहां से, ये हो जाएगा अपने पास में बेटा 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 4। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं बेटा, सम करते हैं, तो ये तो हो जाएगा अपने पास में 7x, ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा अपने पास में 14। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/7। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में 2। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा अपने पास में 2। अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3। अब x की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, 2 प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा अपने पास में 6, 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस के 6 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 1। यहां से y की वैल्यू 1 आ गई अपने पास में, यहां से x की वैल्यू अपने पास में 2 आ गई। ठीक है, तो आपको अब आपको ऐसा लग रहा है कि देखो इसको वापस से देख लो बेटा एक बार, इसको देखो, फिर मैं इसी क्वेश्चन को एक बार वापस से करता हूं। यहां से अपन ने y को इक्वल किया, ठीक है सर, यहां पे x को इक्वल क्यों नहीं किया, x को इक्वल करके भी दिखाता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, y को इक्वल किया बेटा, इनको दोनों को ऐड किया, यहां से अपने पास में x की वैल्यू 2 आई और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन x की वैल्यू रखी, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 1। यहां पे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन, अब किसी बच्चों को डाउट होगा कि सर आपने y को क्यों इक्वल किया, x को कर सकते थे। लो बेटा x को कर देते इक्वल, दिक्कत कहां आ रही है। अब यदि मैं x को इक्वल करता हूं बेटा, तो x को इक्वल करने के लिए इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 6x प्लस के 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा अपने पास में 12y, सॉरी 6y इज इक्वल टू 6। अब यहां से अपने पास में क्या हो गया, ये इक्वेशन से m हो गई, तो यहां से इक्वेशन नंबर इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को किससे 3 से मल्टीप्लाई करके बेटा। तो ये इनको दोनों को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट। यहां से कितने हो गए अपने पास में, ये 14y और ये कितने हो जाएंगे अपने पास में 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14/14। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से भी y की वैल्यू कितनी आई 1 और वहां से भी y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1। होप करता हूं दोनों में y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में बेटा 1। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो बेटा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास में 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10 और y की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में 1, रख दो इधर, कितना आया 10, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस के 4, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3। यहां से भी अपने पास में 2 आ रही है और वहां से भी अपने पास में 2 आई थी और y की वैल्यू 1 आई थी। होप करता हूं कि दोनों तरीकों से जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होंगे बेटा, आप x को चाहे इक्वल करो चाहे y को इक्वल करो, आपको सब्ट्रैक्ट करो चाहे एडिशन करो, मैटर करता है। यहाँ पे अपने पास में सेम साइन था तो अपन ने क्या किया सब्ट्रैक्ट, वहां पे अपने पास में अपोजिट साइन थे इसलिए क्या किया अपन ने उनको ऐड कर दिया। तो होप करता हूं देखो बेटा क्या किया इस बार 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, ये कितना हो गया दोनों वेरिएबल की अपने पास में सेम हो गए, इनके कोएफिशिएंट सेम हो गए, ये अपने पास में सेम नहीं है, इनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे इनका सम करके कितना हो गया 14y, इनको नेगेटिव करेंगे तो कितना होगा 14, 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी 1। यहीं से y की वैल्यू, y की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है इक्वेशन, 3x प्लस की 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस की 4 और यहां से अपने पास में x इज इक्वल टू कितना आ गया 6/3 और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2। होप करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। समझ में आया तो क्या करना है, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना है। तो ये क्लास कैसी लग रही है बीच में मेरे को एक बार रिस्पॉन्स जरूर देना बेटा। यदि क्लास अच्छी लग रही हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक करके मुझे जरूर बताना बेटा, क्या ये मेहनत मैं ऐसे ही तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अपने पास में बुक आ गई इतनी, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन। अब देखो एज वाला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता ना कि जो अपनी कल
कल की जो क्लास होगी बेटा अपनी, उसमें अपने को मजा आएगा। 5 ईयर, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है। हर बार यही चाहता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, बट आता नहीं है, तो हो सकता है इस बार आई जाए। नूरी वाज ठीक एस ओल्ड सोनो 10 ईयर लेटर। वाह, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पता नहीं एग्जामिनर इसको क्यों स्किप कर रहे हैं, हो सकता है इस बार दे दी। नूरी विल नूरी विल बी क्विक एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। इनकी आपको प्रेजेंट एज बतानी है बेटा। पहले क्या दे रखी है इसकी, 5 साल पहले की एज दे रखी है बेटा, और 10 ईयर्स बाद। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा यहां से। तो लेट पहले नूरी की एज ऑफ नूरी नूरी की सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ, ये अपने को प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी है बेटा, एक्स। ऐसे ही एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाएगी बेटा, वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, जो भी अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले क्या दे रखा है, 5 ईयर अगो, यानी किसकी बात हो रही है बेटा, 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल एज जो पहले थी वो दूसरे की कितनी थी, ट्रिक थी। तो क्या हो जाएगा, नूरी की एज एक्स कितनी थी अपने पास में 5 साल पहले, एक्स माइनस 5। तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी अपने पास में, सोनू की एज उससे 3 गुना थी बेटा, तो वाई माइनस के 5। यहां से अपने पास में कंडीशन फर्स्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, नूरी विल बी द ट्विक, नूरी की एज उससे डबल हो जाएगी कब, 10 साल बाद में। तो 10 साल बाद की बात करें, आफ्टर 10 ईयर, तो ये हो जाएगा y प्लस 10। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं बेटा। यहां से देखो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा अपने पास में x माइनस 5, और ये हो जाएगा अपने पास में 3y माइनस के 15, ये हो जाएगा x माइनस के 3y, और ये माइनस का प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस इज इक्वल टू माइनस का 10 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको सोल्व करो बेटा, कितना हो जाएगा, x प्लस का 10 इज इक्वल टू 2y और प्लस के 20, x माइनस के 2y, और ये हो जाएगा अपने पास में बेटा 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी अपने पास में। ठीक है, थोड़ा सा डार्क हो गया ना, क्योंकि मार्कर्स की थोड़ी सी आगे से ध्यान रखेंगे बेटा। x माइनस 3y अपने पास में इक्वेशन नंबर बन के अपने पास में ये आई माइनस का 10, और ये अपने पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। यहां पे अपने पास में एक वेरिएबल सेम दिख रहा है, तो बाई एलिमिनेशन मेथड मेंशन कर देना बेटा। देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव करने पे ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का y और माइनस के 20। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास में 20, और y क्या था अपने पास में, नूरी की एज, नूरी की एज कितनी है 20। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखते हो, तो x माइनस की 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस के 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में, माइनस के 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस की, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 50। तो नूरी की एज कितनी है अपने पास में 50, और अपने पास में सोनू की एज कितनी है बेटा अपने पास में, सोनू की एज हो जाएगी अपने पास में 50। होप करता हूं चीजें समझ में आई है। समझ में आए तो क्या करना है बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेंड करना है। तो क्लासें कैसी लग रही है पहले तो ये बताओ मेरे को, क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बेटा आपको सजेस्ट करना है, चीजें अच्छी लग रही है नहीं लग रही, या कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी मैं कोई चीजें छोड़ नहीं रहा हूं बेटा। बात रही कि वो पेपर सीट वाली, तो मैंने ऐसा सोचा है कि क्यों ना आप यही क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो,
फिर उसके बाद में जो अपने 30 डेज होंगे उनमें से अपन वो पेपर सीट जो मैं बना रखा हूं, मैंने जो 1 डेढ़ महीने में से बनाई वो पेपर सीट, उसको अपन उन 30 दिन में ऐसा सोल्व करेंगे कि वो डायरेक्ट आपको उसी सीट में से आपको डायरेक्ट हो सकता है वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो उन सीट को अपन उस टाइम पे करेंगे। पहले सीखते हैं, पहले सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, फिर अपन सीखेंगे नहीं, फिर अपन करेंगे कि क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, तो क्लास पसंद आई तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत छोड़ना बेटा, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब होने से मेरे को अगला वीडियो बनाने का बहुत इच्छुक हो जाता हूं मैं। और अभी भी आपको इमीडिएटली टाइम बताऊं ना मैं, तो कितना बज रहा होगा, शायद से एक रात के 1 या 1:30 बज रहा होगा। उस टाइम पे ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, तो ये मेहनत मैं कर रहा हूँ ना सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं आपके जो रिजल्ट्स में थोड़ा सा मैं भी आपकी मेहनत में ऐड हो जाऊं, आपका भागी बन जाऊं थोड़ा सा। ठीक है, बाकी मैं आपका रिजल्ट, मेरे करने से आपका रिजल्ट इंप्रूवमेंट ये हो सकता है कि मैं आपको चीज़ें आसान बना सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि चीज़ें आपको कौन कौन सी वेस्ट बुक्स बहुत बड़ी है, उसमें हर चीज़ पढ़ने के बजाय उन चीज़ों को पढ़ा जाए जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, या मेथड और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बेटा, तो आप कैसा क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हो। क्वेश्चंस को रटने के बजाय उनके कंसेप्ट को समझो, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अटेंड कर सकते हो। राइट, तो ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।